अकाली दल के 2 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इन दोनों के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी तीखा सियासी हमला बोला है। अकाली दल का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले 2 वर्तमान विधायकों के पार्टी से इस्तीफे को पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने ड्रामा करार दिया है। अकाली दल के बागियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि पार्टी वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलती। देखो टिकट तो एक नूं मिलनी है, वो संत जी होंगे सन, साने संत फरा सिंह वो जिन्हों तो मैं टिकट दे देना वो संत रब है, तो जिन्हों नहीं देता वो संत ठग है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सांसद पद से इस्तीफे को मुख्यमंत्री ने उनकी विधायकी चुनाव लड़ने की सियासी रणनीति बताया। अमरिंदर सिंह ने छड़ी है, वो भी उन्हें पता है मैं असैम्बली लड़नी है। देखो धोखा देंगे पब्लिक को, जो अज ही धोखा दे जाते हैं, अगां कोई दूजे MP को नहीं देंगे। फिर आपको बता दें कि अकाली दल के 2 सिटिंग विधायकों भागी के निहाल सिंह हलके से राजविंदर कौर और बागापुराना से महेश्वेंद्र सिंह अकाली दल छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन्होंने पार्टी पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। विमल कुमार, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। पंजाब में आम आदमी पार्टी अक्सर ही किसी न किसी वजह से विवादों में रहती है। इस बार फरीदकोट से आई इस खबर ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर लड़की से पैसे ऐंठने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता काम ऐसे कर रहे हैं कि जनता इन पर भरोसा करने से घबराने लगी। ताजा मामला फरीदकोट का है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता स्वर्ण सिंह पप्पू पर गुरुग्राम की रजनी गिल से ठगी का आरोप लगा है। आरोप है कि आप नेता ने पीड़िता को उसके भाई और भाभी को NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस से बरी करा देगा। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देना। आम आदमी पार्टी के नेता स्वर्ण सिंह पर 3 लाख रुपए की ठगी के आरोप लगे। रजनी ने आप नेता स्वर्ण सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है। इस रजनी गिल नाम की लड़की है, जिहदे भरा ते NDPS एक्ट का परचा दर्ज सी, जो कि स्वर्ण सिंह नाम का आदमी उस कोलों 3 लाख रुपये की ठगी मार गया, ये कह के कि मैं मामला रफा दफा करवा देवांगा। उसकी कंप्लेंट ते परचा दर्ज होया है, जल्दी तो जल्दी दोषी को अरेस्ट करांगे। फरीदकोट पुलिस का कहना है कि इस मामले में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट से देवानंद शर्मा के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आखिरी विदाई दी गई तो हर किसी की आंखें नम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता के निधन पर गहरा दुख जताया है। मरीना बीच के पास यहाँ पर जो भारत रत्न डॉक्टर MGR मेमोरियल है, यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और तकरीबन यहाँ पर लाखों की यहाँ पर जो है आपको भीड़ दिखाई देगी। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। निधन के बाद जयललिता का पार्थिव शरीर चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के लिए PM मोदी भी चेन्नई आए। PM जब राजाजी हॉल पहुंचे तो बेहद जज्बाती दिखे। PM ने जयललिता की सहेली शशिकला को दिलासा दिया। PM के सामने शशिकला की आंखों से आंसू निकल गए। जयललिता के बाद तमिलनाडु की बागडोर संभालने वाले पन्नीर सेल्वम भी बेहद गमगीन नजर आए। PM ने जयललिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, सेल्वी जयललिता के निधन पर बेहद दुखी हूं। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक खालीपन आ गया है। लोगों के साथ जयललिता जी का रिश्ता, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी चिंता हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। जयललिता के निधन से उनके समर्थक सदमे में हैं। राजाजी हॉल के बाहर आंखों में आंसू के साथ समर्थकों ने जयललिता को याद किया। दूसरी तरफ कोयम्बटूर में जयललिता के निधन पर उनके समर्थकों ने बाल मुड़वाकर अपना दुख जताया। आज हमारे से बिछड़ के चले गया, हम सबको अम्मा चाहिए, फिर तो अम्मा नहीं है, हम सब अम्मा के वसीले इधर लेकर आए हैं। सारे पब्लिक अम्मा को देखने की करोड़ों के लिए सब मेहनत करे थे देवल चर्च दरगाह में पूरे। सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का निधन हुआ। रविवार शाम को जयललिता को
दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से 22 सितंबर को जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चेन्नई में जो है मरीना बीच एक बहुत बड़ा प्रतीक यहाँ पर माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर पहले से ही 2 दिग्गजों की यहाँ पर मेमोरियल बने हुए हैं। एक जो यहाँ पर जो है अन्ना इनका मेमोरियल बना हुआ है और दूसरा यहाँ पर एमजीआर का भी मेमोरियल बना हुआ है। और जाहिर सी बात है जो तीसरी सुपर पावर थी यहाँ पर जयललिता, उनका भी अब मेमोरियल जो है इसके बाद यहाँ पर बनेगा। संसद के दोनों सदनों में भी आज जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। यहाँ श्रद्धांजलि देने आए थे जयललिता जी को। किस तरह से याद कर रहे हैं आज आपकी डेट में? देखिए, वो एक महान नेता थी और उन्होंने डाउन टोडन गरीबों के लिए, पीड़ित मानवता के लिए अपनी समर्पण की भावना से माँ का खिताब, अम्मा का खिताब अर्न किया था। I have to inform the House about the sad demise of Selvi J. Jayalalitha, Chief Minister of Tamil Nadu. The country has lost a prominent leader, a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. Jayalalitha. लोकसभा और राज्यसभा में जयललिता के राजनीतिक जीवन को याद किया गया। दोनों सदनों ने जयललिता के निधन पर संवेदनाएं जताईं। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। देश में एक शोक की छाया हो गई है। लोग अंदर से जिस पर प्रेम करे, ऐसा नेता बड़ा दुर्लभ रहता है। गरीबों का मसीहा माना जाते, मैं शोक प्रकट करता हूं और जयललिता जी के स्मृति में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जयललिता एक चमकता हुआ सितारा थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे शराबबंदी को लेकर हो, तमाम तरह की स्कीम चलाई और सब स्कीम्स लोगों के जुबान पर है क्योंकि लोगों को उससे मदद मिली है, लोगों को सहायता मिली है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जयललिता के निधन पर सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने ही नहीं बल्कि केंद्र ने भी शोक का ऐलान किया। तमिलनाडु की सीएम जयललिता का निधन हो चुका है। मुंबई में शोक मनाया जा रहा है। उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ एकत्र हुए हैं। आप देख सकते हैं उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तमाम महाराष्ट्र की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही में मैं तमिलनाडु की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपके दुख में पूरा महाराष्ट्र शामिल है। जयललिता जी का जो प्रभाव था या उनका जो व्यक्तित्व था, उसका एक देश भर की राजनीति पर प्रभाव था, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के राजनीतिक जगत। मास लीडर, सो इट्स ए ग्रेट लॉस टू तमिलनाडु एंड द AIADMK। उन्होंने जन कल्याण के लिए, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, उन्हें तमिलनाडु में गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। इसलिए वो नेता से, मुख्यमंत्री से बढ़कर सबके लिए अम्मा हो गई थी। उसके साथ कोई एक मजहब या एक तरह के लोग नहीं जुड़े थे, बल्कि सबके साथ, खासकर शी वॉज अ गॉड मदर फॉर द वीमेन ऑफ हर स्टेट। तो ये जो समर्थक है यहाँ जो आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग काफ़ी दुख हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।